अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, आज सहाबा कराम की ज़िंदगी में से एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि यकीनन आप ये वाक़या सुनकर खुश हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपना लश्कर लेकर ईरानियों के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार थे। नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ यूँ है कि मुसलमान फ़ौज और ईरान की फ़ौज जंग के मैदान में जब आमने सामने आए तो मुसलमान ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि ईरानी अपने साथ लड़ने के लिए तरबियत याफ्ता शेर लेकर आए हैं। उनके इशारे के साथ शेर भागता है, गरजता है, दहाड़ता है और हमला करता है। मुसलमान फ़ौज की परेशानी देखकर मुसलमानों की फ़ौज में से एक बहादुर सिपाही निकला और उस निडर बहादुर मुसलमान ने खौफनाक और नाकाबिले यकीन तरीके से शेर की तरफ भागना शुरू कर दिया। और शायद तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि एक आदमी तने तनहा शेर का शिकार करने के लिए भागा हो। दोनों फ़ौजें हैरान और परेशान हो गईं कि एक ये बाहिम्मत आदमी कौन है, ये कौन ऐसा आदमी है जो जान हथेली पे रख कर तमाम मुसलमानों की तरफ से हौसला उनका बुलंद करने के लिए शेर को कत्ल करने के लिए जा रहा है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी दोनों अफवाज के लोग सोच ही रहे थे कि वो बहादुर हवा की तरह शेर की तरफ दौड़ना शुरू हो गया। उसके सीने में कामिल मुसलमान का ईमान और हिम्मत थी, अल्लाह पर उसका ईमान था और अल्लाह ताला पर उसका भरोसा था। फिर उसने अपने शिकार शेर पर हमला किया और छलांग लगाते हुए अपने हथियार के साथ उस पर पे दर पे वार करते हुए उसको कत्ल कर दिया। ईरानियों के दिलों में खौफ तारी हो गया कि ये कौन शख्स है, ये कैसी मखलूक से उनका पाला पड़ गया है कि जो शख्स और जो कौम शेरों से नहीं डरती है तो वो उनसे कैसे जंग लड़ेंगे। नाजरीन, जब जंग शुरू हुई तो खौफ ज़दा दुश्मन को मुसलमानों ने जंग शुरू होने के साथ ही भगा दिया। जब दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप उस नौजवान के पास आए, उसके माथे को बोसा दिया तो उस नौजवान ने आजिज़ी के साथ हज़रत साद के पाँव चूमे और उनसे कहा कि आपकी ये शान नहीं कि आप मुझ जैसे एक आम आदमी क्या माथा चूमे, बल्कि आपकी शान ये है कि मैं आपके कदम बोसी करता हूँ। वो सहाबी कोई आम बंदे नहीं थे, वो सहाबी हज़रत साद बिन वक़ास के भतीजे थे और उनका नाम हाशिम बिन उतबा था। नाज़रीन, उनका लक़ब मिरकाल था, यानी बहुत तेज़ दौड़ने वाला। और उन्होंने अपनी इस तेज़ी और अपनी हिम्मत और अपनी बेबाकी के साथ उस शेर को कत्ल किया। ये हैं वो लोग जो हमारे असल हीरो हैं, ये हैं वो लोग जिनकी हमें पैरवी करनी चाहिए, ये हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह होनी चाहिए, ये हैं वो लोग जिनके किस्से कहानियाँ हम अपने बच्चों को सुनाया करें, ये हैं वो लोग जो हमारे लिए मशाल राह हो सकते हैं। आइए हम सब तारीख़ के औराक को खोलें, आइए हम सब तारीख़ में ऐसे नौजवानों को ढूंढें, ऐसे बहादुरों के किस्से अपने बच्चों को सुनाएं और ऐसे बहादुरों की कहानियाँ हम अपने बच्चों को सुनाकर उनके ईमानों को ताज़ा करें और अपनी नस्ल को इसलिए तैयार करें कि हमारे बच्चे, हमारी औलादें फ़लस्तीन को आज़ाद कराएं, क़िबला अव्वल को आज़ाद कराएं, कश्मीर को आज़ाद कराएं। आज का हमारा पैगाम यही है कि हमें अपने बच्चों को इंडिया और पाकिस्तान के फ़िल्मी हीरोज़ की कहानियाँ नहीं सुनानी है, उनको ये फ़िल्में नहीं दिखानी है कि फ़लाँ एक कैसे एक तयशुदा सीन करते हुए बहादुर बन जाता है। हमें उनको बताना है कि हमारे बहादुर किस किस तरह से इस्लाम की खिदमत करते रहे हैं। आज का हमारा यही पैगाम था। नई वीडियो आने तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।